जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेई सिविल डिप्लोमा वालों के साथ क्या वाकई में धोखा हुआ है, कहां से 26,000 बच्चे आ गए, कैसे 26,000 बच्चे आए, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, जिसको लेके काफी हल्ला मचा हुआ है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। आयोग जाने पे क्या क्या ऑप्शन आयोग आपको दे सकता है, उस पर भी बात करेंगे। आपके पास क्या ऑप्शन है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एडीओ की एग्जाम की भर्ती कब तक आएगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, कितनी सीटें आएंगी, क्या एज है, उस सब पर बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई सिविल भर्ती को लेकर, ठीक है। तो जेई सिविल भर्ती को लेकर इस समय सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है, ठीक है। कब से मचा है? जब से शॉर्ट लिस्टिंग जारी हुई है। हुआ क्या है कि ये माना जा रहा था कि टोटल डिप्लोमा होल्डर्स जो है वो लगभग 15,000 के आसपास है, 15,000 के आसपास, इससे मैक्स नहीं है। लेकिन जब शॉर्ट लिस्टिंग आती है तो उसमें 26,200 समथिंग लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि उसी नोटिस में यह लिखा गया है कि यूपी ट्रिपल की तरफ से कि बीटेक वालों को वो बाहर कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर बीटेक वालों को उन्होंने बाहर किया तो महज 4,000 के आसपास ही केवल बीटेक वाले थे जिनको उन्होंने बाहर किया, जबकि फैक्ट ये है कि 15,000 16,000 से ज्यादा डिप्लोमा होल्डर नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो केवल डिप्लोमा किए होंगे, बहुत होंगे जो डिप्लोमा भी किए होंगे, बीटेक भी किए होंगे, लेकिन इनकी अगर संख्या जोड़ भी ली जाए तो 16,000, 15,000, 16,000 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम हुई कहां, क्यों इतनी संख्या बढ़ गई? प्रॉब्लम ये हुई है कि देखिए, आप लोग का जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो उस समय बीटेक वाले चले गए थे कोर्ट केस के लिए, ठीक है। अब कोर्ट केस में जब तक ऑर्डर नहीं आया तब तक बीटेक वाले परेशान थे कहीं ऑर्डर आने में डिले ना हो जाए। ऑर्डर डिले हो जाएगा तो पता नहीं फिर यूपी ट्रिपल एससी एप्लीकेशन फॉर्म खोलेगा या नहीं खोलेगा। तो उन्होंने किया क्या कि 7 जून, मतलब 7 जून को आपका ऑर्डर आया था। 7 जून के बाद आपका वो लिंक खोला गया था जिस लिंक में बीटेक का ऑप्शन दिया गया था। 7 जून से पहले जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उन्होंने किया तो बीटेक था, किया तो उन्होंने बीटेक है, ठीक है, लेकिन उन्होंने डिप्लोमा के सारे पोस्ट भर डाले, ठीक है। डिप्लोमा के पोस्ट सारे ऑलरेडी उन्होंने भर डाले, किया तो उन्होंने बीटेक से था लेकिन डिप्लोमा से उन्होंने सारे पोस्ट भरे। उसके बाद क्या हुआ, 7 जून को जजमेंट आता है, 7 जून से अलाउ किया जाता है कि बीटेक वाले भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, उसका भी ऑप्शन आता है। तो वहां से वो 4,000 बच्चे जो बाहर हुए हैं, 4,000 बच्चे केवल बीटेक भर के एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। आयोग इतना कर्मठी है कि नहीं पूरा इतना लंबा प्रोसेस देखेगा। उसने देखा कि मैंने तो ऑप्शन बीटेक का खोला हुआ था, बीटेक वाले जितने भी फॉर्म पे टिक है उनको बाहर करो कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद। तो उनको उन्होंने बाहर कर दिया, लेकिन उन बच्चों को नहीं बाहर किया जो ऑप्शन से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा भरा है, लेकिन जब उनकी यूनिवर्सिटी की बात की जाएगी तो वो कई जगह इंजीनियरिंग कॉलेज की यूनिवर्सिटी भर रखे हैं जहां डिप्लोमा कराया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो देखिए, नो डाउट है कि 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक केवल डिप्लोमा होता है, एक डिप्लोमा प्लस बीटेक होता है, लेकिन वो इतने सारे बच्चे नहीं है कि आपके 26,200 प्लस के आसपास हो, ठीक है बच्चे, लेकिन इतने नहीं है। 15-16 बहुत होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो पूरी प्रोसेस यही हुई है कि बीटेक वाले जो 7 जून से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरे उन्होंने ये डर में एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया कि पता नहीं जजमेंट आने में बहुत टाइम ना लग जाए और फिर कहीं एप्लीकेशन फॉर्म ओपन ना हो। उस हड़बड़ी में जो बच्चे भरे हैं उन्होंने क्या किया है, डिप्लोमा को ही टिक कर दिया है और वो उसी के साथ चले गए। अब प्रॉब्लम क्या होगी? देखिए, प्रॉब्लम यही होगी कि जब ये एग्जाम देंगे तो नो डाउट है कि एग्जाम में कट ऑफ भागेगी, सीधी सादी बात है भाई, कट ऑफ हाई भागेगी। अब इससे क्या होगा? इससे नुकसान उनका होता है जो एक्चुअली में डिप्लोमा किए हुए हैं और उनकी कट ऑफ है कम, ठीक। अब काफी लोग का ये कहना है कि आयोग क्या है, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है, पर मुझे जहां तक पता है कि वेटिंग लिस्ट तो बिल्कुल आयोग नहीं जारी करता है, लेकिन जब आयोग डीबी कंडक्ट करा रहा होता है, शायद लेखपाल वाली भर्ती में ही डीबी जब कंडक्ट करा रहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कोई एक भर्ती थी यूपी ट्रिपल एससी की अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर में, जहां पे डीबी कंडक्ट करा रहा था और उसे पर्याप्त बच्चे नहीं मिले थे SC ST
और ओबीसी कैटेगरी में, तो उसने शायद एससी एसटी ही केवल था, ओबीसी भी नहीं था, कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में, तो उसने फिर से दोबारा नई लिस्ट जारी की थी कट ऑफ को डाउन करके, ठीक है। कट ऑफ को डाउन करके उन्होंने नई लिस्ट जारी की थी आयोग ने। शायद ये लेखपाली भर्ती में उन्होंने किया था कि काफी लोग कह रहे हैं ना कि एक ही बार आयोग कट ऑफ जारी कर देगा, उसके बाद कट ऑफ डाउन नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, डीबी में आयोग ने किया था ऐसा कि उनको पर्याप्त बच्चे डीबी में नहीं मिल पाए थे, तो उन्होंने कट ऑफ डाउन की थी। तो एक कंडीशन तो ये है कि आयोग कट ऑफ में कट ऑफ डाउन करता है डीबी के समय, लेकिन सीटें कैसे खाली रह गई लेखपाल में 1500? वो बच्चे जो डीबी में बैठे, डीबी में सेलेक्ट भी हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, ज्वाइनिंग नहीं की। क्या नहीं की? ज्वाइनिंग नहीं की, ठीक है। डीबी से इसका कोई लेना नहीं देना नहीं था, जो 1500 सीटें खाली रह गई थी उसका डीबी से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, इस वजह से वो सीटें खाली रह गई। जब वो डीबी में बैठे थे, क्वालिफिकेशन उनका बराबर था, डीबी में भी उन्हें बैठाया गया था, और उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग करने के नतीजे को टाल दिया। तो और वेटिंग लिस्ट उसी के लिए होती है कि जब ज्वाइनिंग नहीं करता है बंदा, सब कुछ उसका सही है, क्वालिफिकेशन सही है, डीबी में वो बैठे हैं, प्रॉपर तरीके से उनके सारे सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट के क्वालिफिकेशन के हैं, उसके बाद जब वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं, तो ऐसे समय में वेटिंग लिस्ट का काम होता है कि दूसरा बच्चा वहां पे आ जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है कि आयोग कट ऑफ डाउन नहीं करता है। डीबी में अगर आयोग को बच्चे नहीं मिलेंगे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आयोग बिल्कुल डीबी की कट ऑफ डाउन करता है। पर हमें क्या है, रिस्क नहीं लेने का है। क्या है? हमें रिस्क नहीं लेने का है, क्योंकि ये है यूपी ट्रिपल एससी, यहां कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा यूनाइट होके बच्चों को पहुंचना कहां है, आयोग। यूपी ट्रिपल एससी आयोग पहुंचिए, वहां जाके अपनी बात रखना है। सिंपल सी बात है भाई, आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, आपको बात रखनी है, तरीके से रखनी है, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। 2-3 लोग सिलेक्टेड लोग बोलेंगे कि क्या हो सकता है, क्या दिक्कत आ सकती है, 2-3 सिलेक्टेड लोग बोलेंगे, उसी पे काम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बता दिया है वो क्या है कि मेरिट आपका हाई चला जाने के चांसेस है। हालांकि आयोग डीबी में करता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर आयोग ने नहीं किया तो अपना हम बचेंगे, तो हमें किसी भी तरह का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो या तो आयोग से ये परमिशन दिला दी जाए कि भाई साहब, अगर आपके बीटेक वाले डीबी में बैठेंगे, तो अगर उनका क्वालिफिकेशन से वो रिजेक्ट होते हैं, तो आयोग को आगे बच्चों को मौका देना होगा, यानी कट ऑफ को डाउन करना होगा। जो आयोग लेखपाल में किया था वैसे कट ऑफ को डाउन करना होगा। ये या तो वो दे दें, दूसरा या फिर वो फिर से डीबी फिर से आपका जो वो है, क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन के लिए जो सर्टिफिकेट अपलोडिंग है, उसके लिए 2 या 3 दिन के लिए वेबसाइट खोले। यही चीज आयोग कर सकता है। आयोग से आपकी डिमांड ये हो सकती है, या तो आप डीबी में ये करिए कि जब डीबी में वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, तो उनका आप डिस्क्वालीफाई करेंगे और कट ऑफ को डाउन करके और बच्चों को डीबी के लिए बुलाएंगे, या तो वो मांग ले। या तो आयोग का दूसरा ऑप्शन भाई आयोग खुद देगा कि ठीक है, हम एक बार वो वेबसाइट ओपन करते हैं, आप लोग फिर से सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए। आयोग ये मैक्सिमम यही कहता है कि एक बार फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। ज्यादातर चांसेस आयोग के तरफ से ऑप्शन के यही होते हैं, और यही एक ऑप्शन भी बचता है आपको छाटने के लिए, क्योंकि वहां से आयोग एक एक क्लिक करके छाटने वाला है नहीं, ठीक। तो वो यही काम कर सकता है सबसे शॉर्टकट में, ठीक। तो 2 चीजें आप मान सकते हैं, पहला जो मैंने बताया है कि कट ऑफ को लेके, दूसरा आयोग खुद ही बोलेगा, ठीक। तो ये 2 चीजें हैं, फिर भी आपको रिस्क नहीं लेने का है, आपको वहां जाने का है, अपनी बात रखने की है। आयोग यही 2 ऑप्शन आपको देने वाला है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा? बिल्कुल चांसेस नहीं है कि एग्जाम 3 तारीख से पोस्टपोन हो जाए। आयोग के पास ऑलरेडी बहुत सारी भर्तियों का एक के बाद एक उन्होंने नोटिफिकेशन डाला है, उन्हें और भी एग्जाम कंडक्ट कराने हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। क्योंकि आयोग मान लीजिए अगर 26,000 ही पेपर छपवा देता है, ठीक है, तो आयोग कह देगा ठीक है, हम उसे डीबी में बाहर कर देंगे, भाई साहब कट ऑफ डाउन होगा, डीबी में उतने बच्चे नहीं आएंगे तो हम बाहर कर देंगे। ये हो गया, तब आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा पोस्टपोन का। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मत रोकिए, पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए। 1 दिन 2 दिन डिस्टर्ब होंगे आप आयोग जाने के लिए, भाई कुछ बच्चे दूर से आएंगे, जरूरी नहीं है सारे बच्चे पास से आए, कुछ बच्चे दूर से भी आएंगे, तो 2 दिन मान के चलिए आपका डिस्टर्ब होगा, लेकिन आपका कार्य हो जाना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
दूसरा एग्जाम पोस्टपोन किया फॉर्म पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। पोस्टपोन होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि अगर 26,000 पेपर भी छपा है और आयोग 4 दिन 5 दिन आपसे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करवा लेता है, तो फिर भी वो 16,000 बच्चे ही ना होंगे। उनके पास, आयोग के पास पर्याप्त पेपर होगा, पर्याप्त पेपर है, 10,000 पेपर एक्स्ट्रा ही है उनके पास, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस 99% ये मान के चलिए कि नहीं होने वाला है। ठीक, मैंने रीजन भी बताया कि क्यों ऐसा दिखा रहा है 26,000। दूसरा ये बताया कि क्या आपके पास ऑप्शन है, आयोग आपको क्या ऑप्शन दे सकता है, ये भी मैंने बता दिया, और एग्जाम पोस्टपोन को लेके। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो दूसरी आपकी एडीओ एग्जाम भर्ती को लेके। ठीक है, एडीओ एग्जाम भर्ती ये भी आपकी बहुत जल्दी जारी होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए लोअर पीसीएस की भर्ती जारी हो गई है। हो सकता है लोअर पीसीएस की भर्ती में आपको थोड़ी सी और सीटें ऐड होती हुई देखिए, 300-400 सीटें हो सकता है और ऐड होती देखिए। उसमें से सबसे पहला आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर वाली सीट आपकी ऐड हो सकती है, सप्लाई इंस्पेक्टर वाली सीट भी ऐड हो सकती है। इसके अलावा एडीओ की भर्ती हो सकता है जारी जल्दी हो। ये होता है सहायक विकास अधिकारी। ठीक है, ये सहायक विकास अधिकारी होता है, मेनली पंचायती विभाग में इसका होता है। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। लगभग इनका जो ग्रेड पे होता है वो यूपी ट्रिपल एससी का सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे होता है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जो मैक्सिमम ग्रेड पे एग्जाम कराती है, वही इसका ग्रेड पे होता है 4200 के आसपास। ठीक है, 4200 बहुत ही अच्छा ग्रेड पे इस भर्ती में होता है। ठीक, अब इसकी लगभग ये मान के चलिए 300 सीटों पर इसका एग्जाम टोटल इसमें पोस्ट 545 प्लस आ सकती है। ठीक है, 545 प्लस पोस्ट आपकी एडीओ एग्जाम में आ सकती है। क्वालिफिकेशन में इसमें आपके पास बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है तो चलेगा, इकोनॉमिक्स से है तो चलेगा, और एग्रीकल्चर से है तो चलेगा। ठीक है, ये 3 में अगर आपका बैचलर है तो आप इसका एग्जाम बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। एज इसकी वही है 40 मैक्सिमम, 40 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है जल्द से जल्द। ठीक है, तो 3 भर्ती के चांसेस हैं जो आपको इस समय देखने को मिल सकती है, जिसमें से एडीओ 1 है, जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 1 है, और इसके अलावा आपके परिवर्तन सिपाही की भर्ती 1 है। तो इन तीनों में से कोई भी आयोग जल्दी ही आपको पोस्ट करेगा, जल्दी आपके लिए जारी करेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी पोस्ट है, और ये जो खासकर बीकॉम, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर के हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका होगा। स्पेशल भर्ती, स्पेशल क्वालिफिकेशन है, तो पेट की कट ऑफ भी इसकी बहुत ही कम जाएगी। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।